नमस्कार दोस्तों। 90 के दशक की वो चुलबुली और मासूम अदाकारा जिनकी मीठी मुस्कान और सादगी ने करोड़ों दिलों को अपना दीवाना बना दिया था। उनकी झलक भर से दर्शक जैसे जादू में बंध जाते थे। जिस हीरोइन ने बॉलीवुड की क्लासिक फिल्मों में अपनी अनोखी पहचान बनाई, वही जब पर्दे पर आती तो लगता जैसे मासूमियत खुद पर्दे पर उतर आई हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपनी पहली ही फिल्म से रातों रात सुपरस्टार बनी इस अदाकारा ने अचानक फिल्म इंडस्ट्री से दूरी क्यों बना ली? यकीन मानिए, उन्होंने अपने प्यार के लिए परिवार तक को चुनौती दी थी, मगर एक गलत कदम ने उनका करियर ऐसी राह पर मोड़ दिया जिससे वो दोबारा अपनी चमक वापस नहीं पा सकीं। तो आखिर कौन है ये अभिनेत्री? कैसा रहा इनका सफर? और क्यों इनकी जिंदगी रही इतनी कंट्रोवर्शियल? चलिए जानते हैं इस खास कहानी में, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं 90 के दशक की मशहूर अदाकारा भाग्यश्री के बारे में। इससे पहले जानते हैं कि इन्होंने शुरुआत कहां से की और कैसे इनका फिल्मों में आना हुआ था। भाग्यश्री का जन्म 23 फरवरी साल 1969 को महाराष्ट्र के सांगली में एक शाही परिवार में हुआ था। उनके पिता विजय सिंहराव माधवराव पटवर्धन सांगली के राजा हैं। 3 बहनों में भाग्यश्री सबसे बड़ी हैं। अपनी 3 बहनों के साथ महाराष्ट्र के सांगली में ही उनका बचपन बीता। शाही परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद भाग्यश्री बचपन से ही हीरोइन बनने के ख्वाब देखने लगी थीं। राजघराने में पली बड़ी भाग्यश्री के परिवार वाले उनके फिल्मों में काम करने के सख्त खिलाफ थे, लेकिन अपनी बेटी की जिद के सामने उनके परिवार वालों की एक न चली और उन्होंने अपनी बेटी भाग्यश्री को फिल्मों में काम करने की रजामंदी दे दी। इसके बाद भाग्यश्री ने छोटे पर्दे से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। बहुत कम लोगों को पता है कि उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत फिल्मों से नहीं बल्कि टेलीविजन से की थी। उन्हें पहली बार अमोल पालेकर के शो कच्ची धूप में देखा गया था, जिसे चित्रा पालेकर ने लिखा था। यह शो प्रेम, बलिदान और किशोरावस्था की साधारण खुशियों जैसे विषयों पर बना था। इसके बाद वह होनी अनहोनी, किस्से मियां बीवी के, समझौता, आंधी जज्बातों की, संबंध, कागज की कश्ती और लौटा आओ त्रिशा जैसे शोज में नजर आईं। छोटे मोटे टीवी शोज में काम करने के दौरान एक जाने माने फिल्म निर्देशक सूरज बड़जात्या की नजर उन पर पड़ी। दरअसल साल 1989 में सूरज बड़जात्या एक फिल्म बनाने की प्लानिंग कर रहे थे। फिल्म का नाम था मैंने प्यार किया। इस फिल्म में सूरज बड़जात्या ने सलमान खान को कास्ट किया था। उन दिनों सलमान खान बॉलीवुड में नए नवेले थे। इससे पहले सलमान खान ने साल 1988 में फिल्म बीवी हो तो ऐसी से सहायक अभिनेता के रूप में अपना एक्टिंग करियर शुरू किया था। सूरज बड़जात्या नए हीरो के साथ नई हीरोइन भी तलाश कर रहे थे। उन्हें सलमान खान के रूप में हीरो तो मिल गया था, लेकिन हीरोइन की जरूरत थी। कहते हैं कि भाग्यश्री से पहले सूरज बड़जात्या ने जूही चावला जैसी कई अभिनेत्रियों को फिल्म मैंने प्यार किया का ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने फिल्म करने से मना कर दिया। लेकिन जब निर्देशक सूरज बड़जात्या की नजर भाग्यश्री पर पड़ी तो उन्होंने तुरंत अपनी फिल्म मैंने प्यार किया में सलमान खान की हीरोइन का रोल देने का मन बना लिया। इसके बाद जब उन्होंने भाग्यश्री को अपनी फिल्म का ऑफर दिया, उन दिनों भाग्यश्री भी छोटे पर्दे से फिल्मों में जाने का रास्ता खोज रही थीं। इस वजह से वे बिना कुछ सोचे समझे सूरज बड़जात्या की फिल्म मैंने प्यार किया करने के लिए राजी हो गईं। सूरज बड़जात्या निर्देशित यह फिल्म साल 1989 में रिलीज हुई। इस फिल्म के आते ही कोहराम मच गया। बड़े पर्दे पर सलमान खान के साथ भाग्यश्री की जोड़ी दर्शकों के दिलों में घर कर गई। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की और पैसा पानी की तरह बरसने लगा। एक तरफ इस फिल्म ने सलमान खान को वह कामयाबी दिलाई जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। वहीं दूसरी ओर इस फिल्म से भाग्यश्री का हीरोइन बनने का ख्वाब हकीकत में बदल गया। फिल्म के साथ साथ इसके गाने भी जबरदस्त हिट हुए। लोग फिल्म के कैसेट खरीदने के लिए बाजार में कूद पड़े। इस फिल्म ने अभिनेता सलमान खान और भाग्यश्री को रातों रात स्टार बना दिया। कहते हैं कि निर्देशक सूरज बड़जात्या ने भाग्यश्री को अपनी फिल्म मैंने प्यार किया में काम करने के बदले सलमान खान से 3 गुना ज्यादा फीस दी थी। हालांकि इस फिल्म को करने से पहले भाग्यश्री ने सूरज बड़जात्या के सामने शर्त रखी थी कि वे इस फिल्म में कोई किसिंग सीन नहीं करेंगी, लेकिन सूरज बड़जात्या ने कहा था कि तुम्हें सलमान खान को गले लगाना पड़ेगा। यह सुनते ही भाग्यश्री घबरा गईं और फूट फूट कर रोने लगीं। ऐसे में सूरज बड़जात्या को इस सीन को फिल्माने के लिए सलमान और भाग्यश्री के बीच शीशे की एक दीवार लगानी पड़ी।
सलमान ने खुद भाग्यश्री को इस सीन को फिल्माने के लिए रिक्वेस्ट की थी। चूंकि भाग्यश्री रूढ़िवादी परिवार से ताल्लुक रखती थी, इसलिए उन्होंने पहली फिल्म में किसिंग सीन देने से साफ मना कर दिया था। उनके पिता ने उन्हें केवल चूड़ीदार कपड़े ही पहनने की इजाजत दी थी, लेकिन इस फिल्म के लिए उन्होंने पहली बार जीन्स और वन पीस ड्रेस पहनी। खैर, अपनी पहली ही फिल्म की अपार सफलता के बाद भाग्यश्री को कई बड़े बजट की फिल्मों के ऑफर आने लगे। कई डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भाग्यश्री को अपनी फिल्मों में लेने के लिए उनके घर के चक्कर काटने लगे। इसके बाद उन्होंने साल 1992 में 4 फिल्में की: पायल, कैद में है बुलबुल, त्यागी और कन्नड़ फिल्म राजाधिराज। साल 1993 में फिल्म घर आया मेरा परदेसी। साल 1993 में तेलुगु फिल्म ओम करम और कन्नड़ फिल्म अम्मावरा गंदा। साल 1999 में तेलुगु फिल्म राणा में भी वे नजर आईं। अब बात करते हैं कि क्यों उन्होंने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया था। एक हिट देने के बाद भी भाग्यश्री का करियर फ्लॉप ही रहा। दरअसल डेब्यू फिल्म की शूटिंग के दौरान ही भाग्यश्री ने घर वालों के खिलाफ जाकर अपने बॉयफ्रेंड हिमालय दासानी से भागकर शादी कर ली थी। उनके इस फैसले ने उनका करियर चौपट कर दिया। एक्ट्रेस अपनी पहली ही फिल्म से पर्दे पर छा गई थीं। फिल्म में उनके अभिनय की खूब तारीफ हुई। वहीं इंडस्ट्री में उन्होंने सक्सेस का स्वाद चखना शुरू ही किया था कि उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। इसकी वजह था उनका स्कूल का सच्चा प्यार। जी हाँ, उन्होंने अपने बचपन के प्यार के लिए फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया था। दरअसल जब भाग्यश्री की उम्र 18 साल की थी, तब स्कूल में उनकी दोस्ती हिमालय नाम के लड़के से हुई। भाग्यश्री और हिमालय की पहली मुलाकात स्कूल में हुई थी। हिमालय पूरी क्लास में सबसे शैतान थे और भाग्यश्री उस क्लास की मॉनिटर थीं। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदलने लगी। भाग्यश्री हिमालय दासानी को दिल दे बैठीं और हिमालय भी उन्हें बेपनाह मोहब्बत करने लगे। अपने आशिक की मोहब्बत को परखने के लिए भाग्यश्री ने उनसे कुछ समय के लिए ब्रेकअप कर लिया और आगे की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चली गईं। इसके बाद जब वे भारत लौटीं तो उन्होंने मैंने प्यार किया साइन कर ली। इसके बाद एक्ट्रेस ने अपने माता पिता को कई बार समझाया कि वे अपने बॉयफ्रेंड हिमालय के बिना नहीं रह सकती, लेकिन उनके घर वाले इस शादी के सख्त खिलाफ थे। दरअसल भाग्यश्री के परिवार वाले राजघराने से जुड़े थे और वे नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी एक मामूली लड़के से शादी करे। उन्हें लगता था कि इससे उनके परिवार की बदनामी होगी। लेकिन भाग्यश्री अपनी जिद पर अड़ी रहीं। जब उनके परिवार वाले इस शादी के खिलाफ थे तो उन्होंने घर से भागकर शादी करने का मन बना लिया। भाग्यश्री ने हिमालय से कहा कि मेरे परिवार वाले हमें कभी एक नहीं होने देंगे। हालांकि हिमालय दासानी के परिवार वाले इस शादी से खुश थे। एक दिन भाग्यश्री ने अपने माता पिता से कहा कि वे किसी फिल्म की शूटिंग करने जा रही हैं। शूटिंग के बहाने वे हिमालय दासानी के घर चली गईं। इसके बाद दोनों प्रेमियों ने एक मंदिर में जाकर एक दूसरे को जीवन साथी बनाकर शादी कर ली। कहते हैं कि मंदिर में शादी की तैयारी पहले से की गई थी। वहां सलमान खान, निर्देशक सूरज बड़जात्या और हिमालय के माता पिता पहले से मौजूद थे। शादी के बाद भाग्यश्री ने घर की जिम्मेदारी संभाल ली। शादी के कुछ ही समय बाद उन्होंने बेटे अभिमन्यु को जन्म दिया। इसके बाद वे पूरी तरह अपने बेटे और पति हिमालय के साथ गृहस्थी में रम गईं। हालांकि शादी के बाद भी उन्होंने कुछ फिल्मों में काम किया। 2006 में हमको दीवाना कर गए, 2007 में भोजपुरी फिल्म जन्म जन्म का साथ, 2009 में रेड अलर्ट और आलू चाट, 2019 में केसरी, 2021 में थलाईवी, 2022 में राधेश्याम, 2023 में सजनी शिंदे का वायरल वीडियो छत्रपति और किसी का भाई किसी की जान। इसके अलावा वे कुछ टीवी शोज में भी नजर आईं। आज भाग्यश्री अपने हस्बैंड के साथ मिलकर सृष्टि एंटरटेनमेंट नाम की मीडिया कंपनी चलाती हैं। उनकी बेटी अवंतिका ने लंदन से बिजनेस में ग्रेजुएशन किया है और बेटा अभिमन्यु बॉलीवुड में एंट्री कर चुका है। आज वे अपने बच्चों और पति के साथ अपनी लाइफ एंजॉय कर रही हैं। आप भाग्यश्री के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी खूबसूरत एक्ट्रेस भाग्यश्री की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही फिल्मी किस्से जानने के लिए हमारे YouTube चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।